अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जो वापस देख रहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल। 23 तारीख की रात को मुझे खुशी की मारी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 24 अगस्त से शुरू हो चुका है मेरा फेवरेट शो बिग बॉस। बचपन में सब लोग बोलते थे हम कलेक्टर बनेंगे, हम फलाना बनेंगे, हम ढिमकाना बनेंगे। लेकिन मुझे लगता था कि अगर इनफैक्ट बचपन में, कि आज भी अगर मुझसे पूछा जाए कि देश का प्रधानमंत्री बनना है या फिर बिग बॉस जाके जीतना है, मैं बोलूंगी मुझे बिग बॉस जाके जीतना है। मुझे बिग बॉस इतना पसंद है। लेकिन मेरे घर में बाकी के सारे लोग इंटेलिजेंट हैं और इसलिए वो बिग बॉस नहीं देखते हैं। तो मेरे पास कोई है नहीं जिससे मैं अपनी राय शेयर करूँ। और मैं हमेशा बचपन से सोचती थी कि अगर मैं सलमान खान की जगह होती तो मैं इस कंटेस्टेंट को क्या कहती। अगर मैं मतलब मैं दिमाग में ऐसा लगता है कि जब मैं नहा रही होती हूँ बाथरूम में, मेरे दिमाग में चलता ही रहता था कॉन्स्टेंटली कि मैं इसको ये जवाब देती, मैं उसको वो जवाब देती। क्योंकि वैसे भी मेरी ज़िंदगी भर में बहुत लड़ाइयाँ होती है और मैं सबको जवाब देती हूँ, और फिर मैं घर आने के बाद वापस सोचती हूँ कि मैं इसको और 4 जवाब क्या दे सकती थी। बट नाउ थैंक्स टू यू गाइस कि मेरे पास अच्छा एक चैनल है ठीक-ठाक सा जो काम करता है। तो अब मैं अपनी सारी जो भसवाड़ है वो इस फ़ोन पे, इस माइक पे अपने मुँह से करूँगी, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो वैसे तो 3 एपिसोड निकल चुके हैं। एक जिसमें सलमान खान सबको अपने घरवालों को इंट्रोड्यूस कराता है स्टेज पे बुला के, और 2 और एपिसोड, और मैं लेट हो चुकी हूँ। लेकिन आज से नियम से जब रात को मैं शो देखने बैठूँगी, उसके साथ ही मैं अपने रिव्यूज़ को शूट कर लिया करूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग डाल दूँगी। बट अभी प्लीज़ 3 जो चले गए हैं एपिसोड, उन तीनों का जो रिव्यू है वो एक साथ देखो, क्योंकि मेरे पास जो ओपिनियन है आई थिंक आपके दिमाग में भी होगी। बट दिस इज लाइक चिट चैट, जैसे लोग चबूतरे पे बैठ के बकवास करते हैं, अरे उसके घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। सो दिस इज लाइक लेजिट रीजन, बिग बॉस इज द लेजिट रीजन कि हम बैठ के पंचायत पेल सके। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले तो एक बहुत ही अजीब सी लड़की आई है जिसका नाम है तानिया मित्तल। क्या लड़की है वो? शिट, निहायती बेवकूफ लड़की है वो। मतलब मुझे बचपन से पता था कि शक्ल की कोई खूबसूरती कुछ ज़्यादा दिन अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। द कंटेंट दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, आप कैसे इंसान हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। वो इतनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन 2 रुपए की भी अक्ल उसके अंदर नहीं है। मतलब सलमान खान भी इतना नहीं इतराता जितना कि वो इतराती रहती है। मेरे पास सिक्योरिटी है, आई हैव टेक्सटाइल बिजनेस, आई हैव कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अरे बहन, जो भी वहाँ पे आए हैं वो कुछ तो है। और उसके बाद एक चीज़ होती है कि कोई भी इंसान जब अपन को भाव नहीं देता है, लड़का या लड़की, तो हमें वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसी तरह कन्वेंशनल वे में नॉट सो गुड लुकिंग बंदा है लेकिन कॉमेडियन है, विच इज़ प्रणीत मोरे। सॉरी, मुझे सबका नाम याद नहीं हुआ, इसलिए मुझे लैपटॉप में देखना पड़ रहा है। लैपटॉप मैंने कोने में घुसेड़ रखा है, क्योंकि अगर इससे बिग बॉस की वीडियो दिखेगी तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। सो प्रतीक मोरे को उसने पकड़ लिया है और बस उससे चिपक के वो बकवास करती ही रहती है, क्योंकि वो लड़का उसको, बेचारी को वैलिडेशन नहीं दे रहा है, उसे बिल्कुल घास नहीं डालता है। तो उसको लगता है कि शिट, ये मेरी तारीफ कर देगा तो मेरी ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी मेरी पूरी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये लड़का, सारी दुनिया मुझे घास डाल रही है, लड़का मुझे घास क्यों नहीं डाल रहा है। तो प्रतीक मौर्य उसकी वन ऑन वन इंसल्ट करता है, विच इज़ लाइक वेरी फनी एंड नाइस। उसने प्रतीक मौर्य को पकड़ के बैठ के लेजिट ये बोला कि आजकल की लड़कियां छोटे-छोटे कपड़े पहन के और रिवील करके और अपनी ऑडियंस हासिल कर रही है, लेकिन मैं साड़ी पहनती हूँ। अल्लाह माफ़ करे, उसकी साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो ब्लाउज़ है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ सेइंग सच मीन थिंग्स अबाउट सारी लड़कियाँ कि ऐसे करती है, वैसे करती है। वो लड़की को शर्म ही नहीं है कि उसके खुद के कपड़े कैसे हैं, वो बोलती जा रही है और प्रतीक ऐसे करके उसके मुंह के सामने बैठ के उसकी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन उस गधी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एंड आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। इतनी यंग उम्र में उसने बोटॉक्स क्यों करा ली? उसके गाल लिटरली ऐसे रहते हैं और चमकते रहते हैं, और उसने दांत भी नकली बना रखे हैं, ऐसे फावड़ा बन गई है वो। पता नहीं, अच्छी खासी शक्ल की उसने बैंड बजा के आई है वो, और इतना जेवर साड़ी पहन के ये सब बकवास करती रहती है, करती रहती है। बट एक बंदा आया है जिसका नाम है मृदुल तिवारी। हाँ, मुझे पहले वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा, क्योंकि जैसे ही वो घर में घुसा उसने बोला कि लड़कियां तो अच्छी अच्छी आई हैं और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी तो कल सुबह पता चलेगा कि कौन कितनी अच्छी है। सो आई थिंक बहुत ही पेट्रियार्कल मेल शोविनिस्ट टाइप की स्मॉल टाउन मेंटालिटी है। बट अदर साइड ऑफ हिम, एक तो वो बहुत यंग है। ये अच्छा है कि जब, क्या नाम है उस खंबे का, लंबा सा लड़का, हाँ बसीर अली, उस खंबे ने जब
सलमान खान की जो दोस्त है जिसका नाम है कुनिका उसकी इंसल्ट करी, तो मृदुल ने बोला कि यार मतलब ये तो फैमिली मैन ना है, ये तो फैमिली मैन ना है, क्योंकि आप बड़ों की इंसल्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो काफ़ी तमीज़दार बात थी, क्योंकि आप थोड़े दिन तो लिहाज़ रख ही सकते हो, 24 घंटे तो अपने मुँह पे ताला लगा सकते हो, बट बशीर को शायद ये बात मालूम नहीं थी। एंड ऑल्सो मृदुल ने बेचारे ने पहले ही सैक्रिफाइस कर दिया कि कोई बात नहीं, मैं बाहर सो जाऊँगा। एंड उसने एक बहुत ही फ़नी बात भी बोली है ज़ीशान अली को कि आपका जो गर्दन है वो गर्दन नहीं गिम्बल है, क्योंकि ऐसे घूमती रहती है। सो आई थिंक दैट गाय इज़ रियली फ़नी। थोड़ी-सी ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे मैच्योर्ड इंसान अमाल मलिक थोड़ा गधा है, मतलब थोड़ा सटका हुआ है। बट उसने जो इतनी सारी दुनिया देखी है बिकॉज़ ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, और वो जिस घर में पैदा हुआ है, वो बहुत एविडेंट है, क्योंकि वो जैसे कितना साफ-साफ बोला वो मृदुल को कि अच्छा बंदा है। जब सब लोग डाइनिंग टेबल में नहीं, वो जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें बैठ के जब सब एक दूसरे को वोट कर रहे थे, अमाल ने बहुत क्लियरली बोला कि वो मृदुल को वोट करा है क्योंकि अच्छा बंदा है, लेकिन वो फिनिश नहीं है, मतलब बात करने का तरीका और तमीज़ नहीं है। सो आई थिंक अमाल मलिक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है और दुनिया देख चुका है। भले ही गधे जैसा बिहेव करता है, लेकिन उसको पता है कि किस इंसान में क्या अच्छाई है और क्या प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल अमाल मलिक को खुद को भी ज़िंदगी जीने का ढंग नहीं है, या फिर उसको लगता है कि वो लाइफ में इतना ऊपर पहुंच गया है कि उसको अपने शर्ट के बटन बंद करने की, बाल जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अमाल मलिक जैसे ब्रश करता है, ओ माय गॉड, उसको कुछ तो दिक्कत है भाई। उसकी मम्मी ने उसको कुछ तो नहीं सिखाया, क्योंकि अपनी मम्मी के बारे में अनाप शनाप ट्वीट तो करता ही रहता है। कल उस बंदे ने ब्रश कैसे किया, उसने टूथपेस्ट की ट्यूब खोली है, ट्यूब क्या हो गया है, टूथपेस्ट की ट्यूब खोली, अपने मुंह में ऐसे डाली, ब्रश गीला किया और फिर ब्रश कर रहा था। हम सब लोग बेवकूफ हैं, हमें अभी तक ब्रश करना नहीं आता कि हम अपने ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाते थे। लेकिन अमाल मलिक ने जैसे ब्रश किया है, वो बंदे का खोपड़ा थोड़ा सटका हुआ तो है, आई एम श्योर। और कौन लड़की आई है बेचारी, एक बहुत ही भोली भाली लड़की आई है, नीलम गिरी, यस, जो कि आई थिंक भोजपुरी या बिहारी कुछ डांसर है, एंड आई डोंट नो व्हाट कंटेंट शी क्रिएट्स। बट उसके बिल्कुल ऑपोजिट में उसका बिहेवियर है, क्योंकि वो काफ़ी सीधी सादी और अच्छी है, और बिग बॉस के घर में सब बेचारी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में तो आपको एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको हरामी तो होना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे सबने ये सोच लिया कि इस शो में रहने का और जीतने का क्राइटेरिया नीचता और हरामीपन है, क्योंकि अगर कोई अच्छा है तो उसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। उस बेचारी को सब इतना ज़्यादा वोट आउट कर रहे हैं और पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करी जस्ट बिकॉज वो एक अच्छी और पोलाइट इंसान है। सो आई थिंक दुनिया ऐसी है कि पोलाइट इंसान की तो बेचारी की कोई इज्जत दुनिया में रह ही नहीं गई है। चीयर्स। और फरहाना, लाइट आ गई, अल्लाह का शुक्र है। फरहाना इज ऑलवेज लाइक दिस। क्या लड़की है वो, सूखड़ी में बिल्कुल भी तमीज नहीं। जिस खुशी से उसने स्टेज पे आके सलमान खान को बोलता अस्सलाम वालेकुम, मुझे लग रहा था ये बहुत ही चर्पी होगी, लेकिन उसको थेरेपी जाने की जरूरत है। उसका दिमाग उसका भी छटका हुआ है, वो हमेशा इतनी नाराज और इतने गुस्से में क्यों रहती है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और कौन आया है, नतालिया, उस बेचारी को क्यों लेके आए, उसको ना भाषा आ रही है, उसकी सब इंसल्ट कर रहे हैं। और अच्छा, जब कॉन्फ्रेंस रूम में नीलम और नगमा मिराजकर ने उसके अगेंस्ट वोट किया, उस लड़की ने आओ देखा ना ताओ, उसने भी उनको वोट कर दिया। बट बेसिकली मैंने तो ये चीज़ देखी है गोरी फिरंगी लड़कियों में, उनको क्या बोलूँ यार मैं अच्छे शब्दों में, उनका थोड़ा ऑफ होता है भाई दिमाग, उनको लॉजिक इस्तेमाल करना ही नहीं होता। उनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने मेरे ऑफिस में भी देखा था, मैं गोरी लड़कियों को अगर बोलती योर नेल्स आर नाइस, योर नेल्स आर नाइस सर, उनको बोलो योर हेयर आर लुकिंग बैड टुडे, यू लुक वर्स, भाई उनको उतना ही आता है कि तू कुत्ती, तू कुत्ती, तू कुत्तिया, तू कुतिया, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ। आई मीन कुछ नया कंटेंट उनके दिमाग में आता ही नहीं। तो ये नतालिया का भी सेम सीन है, जो उसको वोट आउट करता है उसको वोट आउट कर देती है, जो उससे अच्छे से बात करता है उससे अच्छे से बात करती है। खुद की बुद्धि कोई भ्रष्ट है, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। लाइट आने के बाद में कितनी अच्छी लग रही हो यार। और कौन बचा, बसीर अली, उसको लग रहा है दानिश जहन का पुनर्जन्म हो गया है। वो खंबे को भी बिल्कुल तमीज़ भी नहीं है और दिमाग भी नहीं है। तमीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि जो सलमान खान की फ्रेंड है कुनिका जी, आई थिंक वो एक उम्र की है, तो भले ही वो इरिटेटिंग औरत तो है। ओके, पहले कुनिका के बारे में बात करते हैं। कुनिका इज़ वेरी इरिटेटिंग। उसको लगता है कि वो काम वाली बाई बनने के लिए शो के अंदर आई है। बर्तन जगह पे रखो, प्लेटफॉर्म साफ करो,
चिकन कौन धोएगा, उसका दिमाग इन्हीं फटीचर चीज़ों में लगा हुआ है। वो भूल गई कि वो शो में बिग बॉस में आई है, उसको लग रहा है कि मास्टर शेफ की पट्टी पे पोछा लगाने के लिए आई है वो, और वो सबको वन ऑन वन बस यही काम बताती रहती है। लेकिन बड़ी तो है ही यार, तो आई थिंक थोड़ी इज्जत दी जा सकती है। बट बसीर चिल्ला चिल्ला के उसकी बेइज्जती करता रहता है 24 घंटे के अंदर, मतलब उस लड़के का 24 घंटे भी मुंह बन नहीं रहा है। ऑल्सो ही थिंक्स ही इज इन स्प्लिट्स विला, क्योंकि एक लड़की आई है, वो मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड किसी में तो गई थी, उसका नाम क्या है, नेहल। नेहल के चमटा रहता है, नेहल अलग से रोती रहती है, मुझे चिकन खाना है, शालीन भानोत की बहन, मुझे चिकन, मुझे बिग बॉस, आई जस्ट नीड फूड, मुझे खाना नहीं मिला है। अल्लाह माफ करे, भिखारियों की तरह खाने के लिए रो रही है भाई बहन, मुंह बंद कर ले, ऐसा समझ ले एक दिन का रोजा रखा है, थोड़ी तो तसल्ली कर, खाने के लिए चीख पुकार करके रो रही है और ऐसे ऐसे करके मीठों की तरह लड़ाई कर रही है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि ऐसा सब करने से वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही वाहियात लग रही है, अगेन बहुत ही खूबसूरत शक्ल, बट द कंटेंट दैट कम्स आउट ऑफ माउथ इज नॉनसेंस। और उस लड़की को खाना खिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली है बसीर ने। एंड बसीर की एक और जो बदतमीजी मुझे लगी कि उसने खाने को भी बहुत इंसल्ट करता, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि कुनी जी बना रही है। सो बेसिकली अ वेरी इल मैनर्ड गाय, और नंगा घूमता रहता है पता नहीं क्यों। अनदर पॉइंट जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, ऑफ कोर्स आई एम अ सलमान खान पगलू, मुझे तो सलमान खान का जो बिहेवियर दूसरों के साथ होता है कि वो दूसरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाता, लेकिन जब उसकी पुरानी दोस्त कुनिका स्टेज पे आई, वो सो नाइस टू हर, वो उसको चीयर अप कर रहा था, हग कर रहा था, अपनापन दिखा रहा था, आई थिंक दैट वाज लवली। ठीक है, वैसे भी 2-3 हफ्ते कमाएगी और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। वो वैसे भी सलमान खान एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत इस शो में आई है, बाकी उनके अंदर शो के अंदर आने वाली कोई बात है नहीं, सॉरी। लेकिन यस, और कौन आया है, हाँ, आवेश दरबार। वो जैसे बेचारा बाहर शांत रहता है एकदम, एंड ही इज़ वेरी वेल ब्रॉट अप, क्योंकि उनके व्लॉग्स वगैरह मैं देखती हूँ उनके पूरे परिवार के, जैद दरबार, गौहर खान, सबके। तो मुझे लगता है सारे भाई बहनों को उनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा तमीज़ सिखाई है। जो उनके फादर थे इस्माइल दरबार, वो भी इस्माइल दरबार जी, मेरे फूफा जी हैं क्या जो मैं इतनी तमीज़ से बोल रही हूँ, बट ओके, इस्माइल दरबार जी भी पहले बिग बॉस में आ चुके हैं। और थोड़ी सी खटपट गौरव खन्ना के साथ हो गई तो वो रो भी दिया। आई थिंक दैट वाज रियली इनोसेंट एंड स्वीट ऑफ हिम। अनदर स्टूपिड वियर्ड गाय जीशान जी, उनको लगता है कि दुनिया में उन्होंने अगर बाकियों से थोड़े ज़्यादा दिन गुजार लिए और उनकी एक स्पेसिफिक एज है तो उनको सारा ज्ञान मालूम है। मुंह बना के पता नहीं क्या लोगों को हिदायत देते रहते हैं। सो बट मेरा फेवरेट अभी तक मुझे लगा है मृदुल, क्योंकि जैसे उसने तान्या को बोला, मैं तेरे से पूछा कि मैं टॉयलेट कैसे साफ करूं, कौन से ब्रश से साफ करूं, तुझे ना मालूम है, तू मेरे से क्यों पूछ रही है कारपेट कैसे साफ करूं। ये तो वैसे तो किसी के लिए जल्दी ओपिनियन बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बहुत ही जल्दी बना लेती हूँ, एक नज़र में मैं ऐसे चील की तरह इंसान को भाप लेती हूँ, और मुझे लगता है मेरे पास बहुत दिमाग है, मैंने सही जज किया होगा। वैसे हमेशा जजमेंट तो निकलता गलत है, बट ओके, 3 एपिसोड मैंने वेट किया कि मैं सबको अच्छे से देख लूँ, सारे घर वालों को, बट आज से जब मैं रात को एपिसोड रिलीज होगा तभी देख लूंगी, एंड नेक्स्ट दिन दोपहर में 12 बजे तक मैं ट्राई करूंगी कि अपना रिव्यू पोस्ट कर दूं। सो प्लीज आप भी जो भी सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में सोचते हो, चलो आंटियों की तरह गॉसिप करते हैं। बहुत ही गंदा ये स्टेटमेंट, आंटियों की तरह नहीं, अंकल लोग भी बहुत गॉसिप करते हैं। सो यस, हम सारे लोगों की तरह पंचायत बिठाएंगे कमेंट में। प्लीज कमेंट करो कि इस कॉन्टेस्टेंट के बारे में आप क्या सोचते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जैसे ही ये वीडियो रिलीज हो मेरी, तो आपको कम से कम पता तो चले, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, अगर इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह, तो मेरी वीडियो देख कम लोग क्यों रहे हैं। प्लीज़ अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हो, थोड़ी मेहनत करके मुझे सब्सक्राइब करो। एंड एक इंसान ने मुझे ये बोला कि मैं सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। प्लीज़ यार, यूट्यूब की ऐप पे जाओ और तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, सस्ती_व्लॉगर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक।